प्रणाम गुरु माँ। गुरु माँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मैंने अप्सरा साधना की थी आपसे गुरु दीक्षा लेने से पहले। तो गुरु माँ यह हुआ था ये कि मैंने यूट्यूब पर देखा था अप्सरा साधना के बारे में। तो वहाँ पर बोला गया था कि अप्सरा साधना आप कोई भी कर सकता है और आप 21 दिन का संकल्प ले सकते हो। तो उसमें जो सामग्री बोली गई थी मैंने वो ऑनलाइन मंगवाया, लाइक चंदन की माला। और पूजा मैंने स्टार्ट की अक्षय साधना की रामनवमी में। नवमी के 10वें दिन से मैंने स्टार्ट की। तो पहले दिन जो सामग्री थी जो तो मंगा लिया था, उसमें मैंने गुलाब जल भी लाया था और एक सैंडलवुड की बोतल भी लेके आया था। जिसमें पहले दिन जब मैं पूजा के लिए बैठा तो मुझे, क्योंकि मेरी गुलाब जल की बोतल है, मेरे से कमरे में कोई जाता नहीं है, वो टूटी पाई गई थी। मुझे उसमें कोई सील तोड़ दिया था। ये मेरा पहला अनुभव था। फिर जैसे मेरा पहले दिन 21 दिन का संकल्प था, तो मैंने 21 दिन का पहला दिन जो मैं साधना में बैठा, तो जैसे माला मैंने हाथ में लिया, तो मैंने 21 माला तो मेरे को करना ही था कैसे भी करके, क्योंकि मैंने 21 दिन संकल्प लिया था। और जैसे क्योंकि माला मतलब पहले दिन में इतना तकलीफ़ हुआ, माला मेरे ना आगे जाती थी ना पीछे जाती थी और मेरे हाथ में गड्ढे पड़ गए थे माला जाप करते हुए। मुझे पता नहीं ये क्या था उस दिन, एकदम मेरा माला नहीं चला। मुझे 21 माला करते मुझे 3 घंटे लग गए। 21 माला जो हालांकि मेरे को लगता है 21 माला के लिए मैक्सिमम 1 घंटा लगता है, चाहे 1 घंटा से 1.5 घंटा लगता है। तो मेरा पहला दिन ये अनुभव। फिर दूसरा दिन जब मैं बैठा साधना में, मैंने साधना अच्छी से हो गई। जैसे मैं साधना करके अपने कमरे में सोया, तो मैं अपने सपने में देखा 2 हाथ मेरे पीछे की तरफ थे और वो हाथ मेरे सर को जोर से पकड़ के मतलब घुमा रहे थे। तभी मैं चिल्लाया रहा था सपने में। और तभी मैं माँ की बंगला मुखी में पूजा भी करता हूँ, तो उनका मंत्र मेरे मुँह से निकला और उस हाथ ने मुझे छोड़ दिया। फिर तीसरे दिन ऐसे ही हुआ, मैंने वैसे पूजा पाठ किया, साधना किया, फिर मैं सो गया रात को। तो तीसरा दिन में ये अनुभव हुआ कि ऐसा मैं लग रहा था रात को कि मैं सपने में मैं पाताल में धंसता जा रहा हूँ, धंसता जा रहा हूँ, धंसता जा रहा हूँ। फिर अचानक से मेरी नींद खुलती है, तो मैं थोड़ा डर जाता हूँ। फिर चौथा दिन ऐसा हुआ कि फिर से मैंने साधना की, मैंने सो गया। फिर चौथा दिन में ऐसा लगता मेरा शरीर हवा में हो गया है और मैं ऊपर की तरफ उड़ रहा हूँ। फिर ऐसा हुआ कि मैम गुरुमा 5वें दिन ऐसा हुआ कि जब मैं साधना करने बैठा था तो मेरा जो सांसें थी बहुत लंबी लंबी लेना पड़ रहा था। और मतलब उसमें इतनी तेज़ आ गई थी, मतलब एक होता है ना, जैसे मतलब सांस बहुत ज़ोर से खींच रहा था, ऐसा लग रहा था कोई और सांसें खींच रहा है, उस तरह की थी। फिर 6वें दिन 7वें दिन था, फिर एक और दिन 8वें 9वें दिन की बात है। फिर मैंने साधना कर सो गया, तो मुझे सपने में दिखा कि कोई स्त्री जो अप्सरा जैसे कपड़े पहनी हुई है, वो मुझे पकड़ के सोई हुई है। फिर मैं जैसे ही 9 10 दिन 11वें दिन भी मैंने 11 दिन तो बीत गए, 11 दिन मेरा अच्छे से मतलब कंप्लीट हो गया पूरे अप्सरा साधना 11 दिन का। और बाकी 11 दिन जब हो गया, मैं सुबह में फिर सो गया। तो सुबह में मेरा 8 बजे मैं सो गया, तो उसी स्थान पे अपने पूजा स्थान पे जहाँ पर आसन पे ही सो गया था। तो वहाँ पर ये मैं सपने में देखता हूँ कि 11वें दिन के सुबह में कि कोई स्त्री के साथ मेरा संभोग हो रहा है और मेरे संबंध के कारण ही मेरा स्वप्न दोष हो जाता है। तो 11वें दिन मेरा स्वप्न दोष हो जाता है, तो मेरी साधना खंडित हो जाती है और मैं साधना वहीं पर स्टॉप करता हूँ। मेरे को बहुत दुख हुआ था इस बार, क्योंकि मैंने बहुत मन से किया था ये साधना। फिर मैंने अपने आप को बोला कि नहीं, मैं फिर से साधना स्टार्ट करूँगा। और फिर से मैंने जब संकल्प लिया, मैंने दूसरी बार मैंने सिटिंग की, तो मैंने इस बार 51 माला की मैंने लिया था। बाकी 51 माला तो मैंने पहले दिन तो साधना कर लिया था, बाकी दूसरे दिन नहीं हो पाया। तो मैंने दूसरे दिन क्या किया कि मैंने एक दिन हुआ था, दूसरे दिन मैंने अप्सरा से क्षमा प्रार्थना की और मैंने बोला कि मैंने 2 दिन का जो भी मैंने आपका पूजा पाठ साधना का फल है मैं आपको ही सौंपता हूँ, समर्पित करता हूँ और मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैं ये साधना नहीं कर पाया। और मैं आपको मतलब वचन दे रहा हूँ कि मैं आपको साधना फिर से कर दूँगा। तो ये वचन मैंने देकर उनको और साधना मैंने स्टॉप कर दी। तो गुरु माँ, ये मेरी साधना का अनुभव थे
जो मैंने आपसे दीक्षा लेने से पहले किए थे। तो गुरु माँ, ये मेरी रंभा अप्सरा साधना के अनुभव थे जो मैंने किया था आपसे दीक्षा लेने से पहले। तो बाकी इसमें कुछ एक तो मेरे को फ़ायदा ये लगा कि जब मैं साधना कर रहा था तो मेरे शरीर में थोड़ा अलग से चमक रहती थी, क्योंकि मैं ज़्यादा गोरा दिखने लगा था और सब बोल रहे थे कि तुम काफ़ी गोरे हो गए हो। अभी तो मैं साधना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तो अभी तो जो चमक थी पहले से पहले वाली वो नहीं रही मेरे में। मैं हाँ, हालाँकि मैं अच्छा दिखता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो साधना के समय जो तेज़ था मेरे शरीर पे और जो चमक थी, मेरे घर वालों बोलते उसकारी, जब तुम फ्लैट में रहते थे, जब उसकारी जो तब उसकारी की बात ही अलग थी, तुम बहुत गोरे थे। अभी क्या हो गया, ऐसे मेरे को प्रश्न करते हैं।